नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में। देखिए, आज हम इंटरनेट की दुनिया में हो रहे एक बहुत ही मैसिव, एकदम गेम चेंजिंग बदलाव पर बात करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं परप्लेक्सिटी एआई की। इसने सर्च इंजन के पुराने तरीकों को बिल्कुल हिला कर रख दिया है। ये सिर्फ जानकारी ढूंढने का तरीका नहीं बदल रहा, बल्कि इंटरनेट पर डेटा की सच्चाई और उसकी कीमत क्या है, इस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस एक्सप्लेनर में उतरते हैं। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। क्या आज के इस दौर में जहां इंटरनेट पर हर एक चीज, लिटरली हर चीज एड से चलती है, वहां कोई इतना बड़ा एआई सर्च इंजन बिना किसी विज्ञापन के टिक सकता है? फरवरी 2026 में परप्लेक्सिटी ने एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल गैम्बल खेला। जब पूरी इंडस्ट्री एड्स के पीछे भाग रही थी, तो इन्होंने बिल्कुल उल्टा रास्ता चुना। ऐसा क्यों? इसके पीछे आखिर स्ट्रैटेजी क्या थी? आइए इसको थोड़ा और डेप्थ में देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस नए आंसर इंजन कॉन्सेप्ट की। आखिर इसमें नया क्या है? खैर, परप्लेक्सिटी आखिर है क्या? देखिए, ट्रेडिशनल सर्च इंजन्स को तो हम सब जानते हैं। वो हमें लिंक्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट पकड़ा देते हैं और कहते हैं जाओ और खुद ढूंढ लो। लेकिन परप्लेक्सिटी एक डायरेक्ट आंसर इंजन है। ये सवालों का ठीक ठीक और सीधा जवाब खुद बनाता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? इसकी साइटेशन फर्स्ट फिलॉसफी। मतलब ये जो भी बोलेगा उसके साथ एक नंबर वाला लिंक जरूर देगा, ताकि उसकी कही हर एक बात को, हर एक फैक्ट को आसानी से वेरीफाई किया जा सके। ये आपको लिंक्स के जंजाल में नहीं फंसाता, सीधा आंसर देता है, वो भी पक्के सबूत के साथ। और इस पूरे विजन के पीछे जो मास्टरमाइंड है, वो है कंपनी के सीईओ अरविंद श्रीनिवास। इनका बैकग्राउंड वाकई काफ़ी सॉलिड है। इन्होंने आईआईटी मद्रास से पढ़ाई की और फिर 2021 में यूसी बर्कले से कंप्यूटर साइंस में पीएचडी कंप्लीट की। 2022 में परप्लेक्सिटी शुरू करने से पहले ये ओपनएआई, गूगल और डीप माइंड जैसी टॉप टियर एआई कंपनीज में भी बड़ी रिसर्च पोजीशंस पर रह चुके हैं। इनका मेन गोल बड़ा क्लियर था, एक ऐसा सस्टेनेबल इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम बनाना जहां फैक्ट्स वेरीफाइड हों और जवाब एकदम डायरेक्ट मिलें। तो अब चलते हैं अगले पड़ाव पर, टेस्टिंग द एआई वाटर्स। देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में ये नया टूल आखिर कितना असरदार है। यहां इस इंटरफेस को देखने से बात एकदम क्लियर हो जाती है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में एआई ने एक प्रॉपर समरी जनरेट की है। और ध्यान दीजिएगा, ठीक टेक्स्ट के बीच में इनलाइन साइटेशंस दिए गए हैं। नीचे उनके ओरिजिनल वेब लिंक्स भी मौजूद हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि तुरंत चेक किया जा सकता है कि एआई ने ये जानकारी उठाई कहां से है। ये ट्रांसपेरेंसी और भरोसे का एक बिल्कुल ही नया लेवल है। एक बड़ा दिलचस्प एक्सपेरिमेंट हुआ था। एक टेक रिव्यूअर ने पूरे एक हफ्ते तक गूगल को छोड़कर सिर्फ परप्लेक्सिटी यूज किया। नतीजे काफी इंटरेस्टिंग थे। पता चला कि अगर सब्जेक्टिव रिव्यूज, निजी विचार या किसी चीज की आलोचना पढ़नी है, तो गूगल अभी भी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। लेकिन अगर बात हो अलग अलग सोर्सेस से कॉम्प्लेक्स डेटा इकट्ठा करने की, या किसी भारी भरकम साइंटिफिक स्टडी को आम शब्दों में समझने की, या फिर एकेडमिक रिसर्च की, तो वहां परप्लेक्सिटी सबको पीछे छोड़ देता है। कॉम्प्लेक्स रिसर्च को सिंपल बनाना इसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। पर रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट भी है। हर एआई की तरह परप्लेक्सिटी में भी हैलुसिनेशन यानी गलत जानकारी जनरेट करने की समस्या जरूर है। उसी रिव्यूअर ने पाया कि एआई ने एक बार एक ड्रोन की मैक्सिमम ऊंचाई बिल्कुल गलत बता दी। एक और बार तो इसने 2023 की एक रियल स्टडी का हवाला दिया, पर उसके अंदर का स्टैटिस्टिक खुद ही कल्पना करके बना दिया। इसके अलावा जो जानकारी पेवॉल्स के पीछे छिपी होती है, उसको एक्सेस करने में भी इसको दिक्कत आती है। इसीलिए एकेडमिक्स और रिसर्चर्स को आंखें बंद करके इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। और यहीं से शुरू होता है हमारा अगला सेक्शन, द एक्यूरेसी ऑडिट। आइए इन सिस्टम्स की असली एक्यूरेसी का एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट करते हैं। अब एकेडमिक्स इन एआई सिस्टम्स को मेजर कैसे करते हैं? इसके लिए दो मेन मैट्रिक्स हैं। पहली है साइटेशन रिकॉल। इसे बिल्कुल सिंपल भाषा में समझे तो एआई ने जो भी स्टेटमेंट्स या क्लेम्स जनरेट किए, उनमें से कितने % ठीक उसी साइटेशन से पूरी तरह सपोर्ट होते हैं जो उसमें दिया है। यानी अगर एआई ने कुछ कहा, तो क्या उसके दिए गए रेफरेंस में वो बात वाकई मौजूद है? इसको साइटेशन रिकॉल कहते हैं। इसके ठीक बाद आती है दूसरी और बहुत ही अहम मैट्रिक, साइटेशन प्रिसिजन। ये देखती है कि जो लिंक्स या साइटेशंस एआई ने दिए हैं, क्या वो एक्यूरेटली उस स्पेसिफिक स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, या एआई ने बस कहीं का भी रैंडम लिंक उठाकर चिपका दिया है। ये मैट्रिक एआई को सही और एकदम सटीक हवाला देने पर रिवॉर्ड करती है। अब यहां देखिए कि ह्यूमन एवेल्युएटर्स इसकी चेकिंग आखिर करते कैसे हैं। यहां अलग अलग लेवल की साइटेशन सपोर्ट दिखाई गई है। कुछ स्टेटमेंट्स कंप्लीटली सपोर्टेड हैं, वहां उन्हें पूरे मार्क्स मिलते हैं। कुछ बिल्कुल भी सपोर्टेड नहीं है, जहां साइटेशंस फेल हो जाते हैं।
और कुछ केसेस में पार्शली सपोर्ट मिलता है। इवैल्यूएटर्स एक एक लाइन और एक एक लिंक को बारीकी से चेक करते हैं। एक तरह से ये एआई का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एकेडमिक एग्जाम है। तो सबसे चौंकाने वाली बात इन आंकड़ों से निकलकर सामने आती है। स्टैनफोर्ड के रिसर्चर्स ने जब इन जनरेटिव सिस्टम्स को ऑडिट किया तो पता चला कि इनका एवरेज साइटेशन रिकॉल सिर्फ 51.5% था। यानी लगभग आधी बातें जिनका ये दावा करते हैं उनका कोई पूरा और ठोस साइटेशन सपोर्ट नहीं होता। और साइटेशन प्रिसिजन वो भी सिर्फ 74.5% था। जरा सोचिए, जो सिस्टम हमारा प्राइमरी इंफॉर्मेशन टूल बनने का वादा कर रहा हो उसके एवरेजेस इतने कम। ये डेटा डेफिनेटली हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर डेटा में इतने फ्लॉज हैं और हवाले इतने कच्चे हैं तो आखिर लोग इन एआई सिस्टम्स पर इतना जल्दी भरोसा क्यों कर लेते हैं? स्टैनफोर्ड के रिसर्चर्स ने इसका एक काफी काउंटर इंट्यूटिव, मतलब उम्मीद से बिल्कुल उल्टा जवाब ढूंढ निकाला। उन्होंने एक इनवर्स कॉरिलेशन देखा। इसका मतलब है कि जब एआई का साइटेशन प्रिसिजन बढ़ता है तो यूजर्स को वो आंसर्स कम हेल्पफुल लगते हैं। पैराडॉक्सिकल है ना? असल में होता यह है कि जब एआई किसी सोर्स से टेक्स्ट को एग्जैक्ट हूबहू कॉपी पेस्ट करता है तो उसकी प्रिसिजन तो हाई हो जाती है, पर यूजर्स को कॉपी पेस्ट नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन की एक सिंपल समरी चाहिए होती है। और जैसे ही एआई अपने शब्दों में जानकारी को सिंथेसाइज करना शुरू करता है उसकी उपयोगिता तो बढ़ जाती है, पर साइटेशंस के गलत होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। यह अपने आप में एक बहुत अजीब बैलेंस है। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी पिलर पर, द प्राइस ऑफ ट्रस्ट। एक ऐसी कंपनी जिसका खर्चा अरबों में हो, आखिर वो फाइनेंशियली सर्वाइव कैसे करती है? आप लोग जानते हैं कि हर महीने लगभग 750 मिलियन क्वेरीज हैंडल करना कोई सस्ता काम नहीं है। इसकी कंप्यूटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। इसे कवर करने के लिए परप्लेक्सिटी इस क्लियर सब्सक्रिप्शन मॉडल का यूज़ करती है। इन्होंने 3 टियर्स बनाए हैं। पावर यूजर्स के लिए प्रो टियर जो $20 पर मंथ है, स्टूडेंट्स और एजुकेटर्स के लिए एक डिस्काउंटेड एजुकेशन टियर $5 में, और बड़ी बिजनेसेस के लिए एंटरप्राइज टियर जो लगभग $200 महीने तक जाता है। यानी उनका पूरा बिजनेस इन्हीं लॉयल पेइंग सब्सक्राइबर्स पर टिका है। और यही मॉडल हमें फरवरी 2026 के उस हिस्टोरिक फैसले तक लाता है। दरअसल 2024 और 2025 में उन्होंने कुछ एड एक्सपेरिमेंट्स रन किए थे, पर 2026 आते आते उन्होंने एक बहुत बड़ा पिवट किया और इन एड्स को पूरी तरह स्क्रैप कर दिया। यहां तक कि शॉपिंग फीचर्स पर कोई ट्रांजैक्शन कट लेने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने पैसे से ज्यादा यूजर ट्रस्ट को चुना। उनका सीधा सा मानना था कि एड्स दिखाने से एआई पर बना हुआ एक फ्रेजाइल सा ट्रस्ट टूट जाता है। लोग डाउट करने लगते हैं कि एआई सच बोल रहा है या बस वही बता रहा है जिसके पैसे उसे मिले हैं। इस एक फैसले ने पूरी टेक इंडस्ट्री को 2 अलग रास्तों पर बांट दिया है। एक तरफ ओपनएआई हैं जिन्होंने फरवरी 2026 में ही अपने फ्री चैट जीपीटी यूजर्स के लिए ओपनली एड्स दिखाना शुरू कर दिया ताकि भारी लागत निकाल सकें, और दूसरी तरफ एंथ्रोपिक और परप्लेक्सिटी जैसी कंपनीज हैं जिन्होंने ठान लिया है कि वो बिल्कुल एड फ्री एक्सपीरियंस ही देंगे। दोनों तरफ अपने अपने वैलिड आर्ग्यूमेंट्स हैं और दोनों ही मॉडल्स आज के इस कंपैरेटिव मार्केट में एक साथ मौजूद हैं। खैर, इन सब का आखिर में नतीजा क्या निकलेगा, यही है हमारा अगला पॉइंट, द फ्यूचर ऑफ सर्च। परप्लेक्सिटी के इस पूरे विजन को उनके एक एग्जीक्यूटिव का ये कोट बिल्कुल परफेक्टली समराइज करता है। उन्होंने बताया था कि एक यूजर को ये पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये सबसे बेहतर जवाब है, कि बिजनेस सच्चाई बता रहा है और बिल्कुल सही आंसर्स दे रहा है। यही वो ट्रस्ट फर्स्ट फिलॉसफी है जिस पर उन्होंने अपनी पूरी $20 बिलियन की कंपनी का भविष्य दांव पर लगा दिया है। तो आखिर में यह एक बहुत ही बड़ा और दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां कंप्यूटिंग कॉस्ट आसमान छू रही हैं, क्या यूजर ट्रस्ट और सब्सक्रिप्शंस के दम पर बिना एड्स के आने वाले अरबों डॉलर्स के प्लेटफॉर्म को सच में स्केल किया जा सकता है? ये बहुत बड़ा गैम्बल आगे जाकर क्या रंग लाएगा, ये देखना वाकई कमाल का होने वाला है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है इस विश्लेषण से आपको डिजिटल सर्च के इस नए और एक्साइटिंग दौर के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा।